गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फिर से स्टार्ट करें नए सिरे से। मैंने जो पढ़ाया था वो बहुत पुराना हो चुका है और वो पुराने बुक से था, तो आज हम लोग नए बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सा है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो बस 1 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट जो है ये ट्रिगो से ट्राई से मिलकर बना है। ठीक है, ट्राई प्लस यहाँ पे जो आर आई ये गॉन, ठीक है ये गॉन, और यहाँ पे ये मेट्रिक यहाँ पे, ठीक है ये मेट्रिक से मेट्रिक बना, ठीक है मेट्रिक। ठीक है, और इनका मतलब देखा जाए तो ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है। मतलब क्या कि आपको 3 साइड से खेल जाना है। ठीक है, 3 साइड्स करने का मतलब क्या कि ट्राइंगल से खेल जाना है। और ट्राइंगल में अगर बात की जाए तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं। अगर राइट एंगल नहीं है तो उसको हम लोग किसी भी टाइप से उसको राइट एंगल बनाएंगे, उसके बाद उसका डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं और उसमें बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ABC इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर पहचानेंगे, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और वो जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, थोड़ा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कुछ देर बाद तो वो पता चल जाएगा कैसे कैसे चेंज कर रहा है। बस यहाँ पे समझ लीजिए, मान लिया जाए क्वेश्चन में एंगल ए दिया गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग को पहचानना है, एंगल ए दिया गया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पहचानना है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन सा है। तो बस कुछ नहीं, आसान सा टेक्निक याद रखिएगा, क्या कि जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, उसको एच से डिनोट कर देंगे। ठीक है, चलिए हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड जो साइड होती है, ठीक है, उसको क्या कह देंगे, एंगल के थ्रू कनेक्टेड जो साइड हो जाएगी उसको बेस कह देंगे, और बेस कर देंगे, और जो बच जाए उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हर कंडीशन में तो बेस नीचे ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हम लोग एंगल ए के अकॉर्डिंग लिए है, इस कारण बेस यहाँ पे आया, हो सकता है एंगल सी के अकॉर्डिंग ले तो वो बेस चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक और दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पे हम लोग ए इसको ले रहे हैं, बी इसको ले रहे हैं और सी इसको ले रहे हैं। यहाँ पे एंगल जो दिया जा रहा है वो हम लोग सी एंगल ले रहे हैं। ठीक है, सी के एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या कि सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, तो शांति से इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंगल ये है, एंगल ये है, तो एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड क्या होती है, मैंने वहां बताया एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस, तो इस कंडीशन में बेस यहाँ पे और परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसको बस ट्रायंगल के साथ खेल जाना है, और इसके कुछ 6 रेशियोज होते हैं, हम लोग रेशियोज के बारे में देखेंगे बारी बारी से। चलिए तो रेशियोज को स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 रेशियो जो होते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है साइन, ठीक है, दूसरा क्या होता है कॉस, ठीक है याद रखिएगा ये सब, और तीसरा क्या टेन, ठीक है ये सब याद रखिएगा, टेन। ठीक है, और साइन का उल्टा हमेशा याद रखिएगा, कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे इसको थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, थीटा मान ले रहे तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल से हम लोग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे लिख लीजिएगा, बस इन्हीं तीनों को याद रखिएगा, बाकी सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो याद रखने का टेक्निक क्या है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको सारे 6 के 6 याद हो जाएंगे। देखिए कैसे याद रखना है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पी वाई जो एच यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, ठीक है। पहले साइन आ रहा है तो पी बाई एच, ठीक है। और यहाँ पे जो बी बाई एच दिख रहा है ये मेरा कॉस का हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कॉस का हो गया। और यहाँ पे पी बाई जो बी दिख रहा है ये मेरा टैन का हो जाएगा, ठीक है। टैन का हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ये तो अभी 3 ही का ही हुआ और ये लास्ट का 3 का आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा और टैन का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस कर लीजिए, ठीक है। पहले ऊपर के 3 के बारे में हम लोग बात कर लेते, उसके बाद लास्ट के 3 को आसान सा ट्रिक से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर मेरा BC है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे BC लिख लीजिए। और हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस मेरा AC है। तो बस यहाँ पे AC लिख लीजिए, ठीक है। ये रेशियो समझ में आ गया। अब हम लोग कॉस थीटा को देखते हैं। बेस, बेस कौन सा है मेरे पास, AB। तो बस यहाँ पे AB लिख लेंगे। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो बस यहाँ पे AC लिख कर खत्म कर देंगे, ठीक है। अब उधर चलते हैं tan थीटा पे। tan थीटा कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। परपेंडिकुलर बाई बेस है तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BC है। तो बस यहाँ पे BC इंडिकेट कर लीजिए। और बेस, बेस क्या है मेरे पास, AB है। तो यहाँ पे हम लोग AB इंडिकेट कर लेते हैं। अगर ये तीनों याद हो गया तो अच्छी बात है, ये भी उसी से बन जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब बात की जाए इन तीनों की तो ये तीनों कुछ नहीं होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब क्या कि P बाई H है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। बस यही करना है। तो बस उलट कर सबको लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा, ठीक है। और H क्या है, H मेरा है AC। बस इसी को क्या कीजिए, उलट कर लिख दीजिए, इसी को उलट कर लिख दीजिए। सेक थीटा मैंने क्या बोला, कॉस थीटा का उल्टा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे H बाई B कर लीजिए। और H क्या था मेरा, यहाँ पे भी AC और डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। और यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा, टैन का उल्टा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, लिख दीजिए ऐसे। और यहाँ पे जो चीज है उलट के इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। ये था मेरा कुछ रेशियो। हम लोग आगे कुछ फॉर्मूला और फॉर्मूलाज को देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ के ये बस इसी ट्रिक को याद रखना है और ट्रायंगल के साथ खेल जाना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो हम लोग कुछ फॉर्मूले को, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले को देखेंगे। तो याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बस फॉर्मूला का खेल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पे खेल जाना है और उस पे खेलने पे आप फॉर्मूले पे खेलिएगा, ठीक है। मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में भी आप 6 और 4 पे खेल रहे हो, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, इस क्रिकेट का 6 और 4 है। अगर ये 6 और 4 आपके पास है तो इस मैच को आप क्रिकेट को जीत जाइएगा और अगर ये नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले याद करते हैं और याद रखिएगा ये सब फॉर्मूले जो छोटे छोटे फॉर्मूले उन सभी को याद करना है और बड़े तो याद करना ही है ताकि आपका अच्छे से बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया था कॉस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। थर्ड जो आ जाएगा, थर्ड क्या मैंने बोला कि ये टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इसी टाइप से अगर यहाँ पे इसी को इधर उधर करके देखें तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे ये सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और उसी टाइप से वहां पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला था और हम लोग और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है
कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये दोनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सबको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव करेंगे। तो चलिए इस मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें क्या है, इसे 3 नहीं है, 3 से हम लोग 6 से हम लोग 9 बनाएंगे। ठीक है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो आगे आप लोग पढ़ोगे इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, यही तीनों फॉर्मूले आपको यूज होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते। चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या कि इस क्रिकेट मैच का 6 है। ठीक है, ये 6 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रट लेना है। ठीक है, प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ से कोई फायदा नहीं, प्रूफ वगैरह पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा रट लेना है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा रट लेना है। बात रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये सबको याद हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम इन दोनों में रहती है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रट लेना है इधर, और इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रट लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे सेक आएगा कि कॉसेक आएगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉसेक भी सी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या कि सी वाला एक साइड चला गया और जो बचा कौन, tan और सेक बच गया, मतलब ये दोनों एक साइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तो चलिए इससे हम लोग आगे की ओर बनाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख देंगे और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, तो हम लोग के पास किस चीज का मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एक और ये फॉर्मूला निकल गया। चलिए अब मान लिया जाए यहाँ बस हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बस कुछ नहीं कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, मतलब इस फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, उसी टाइप से उन दोनों से भी कुछ होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हम लोग को tan स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को बस उधर कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर ही है, इसको हम लोग क्या किए, उधर कर दिए। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। और इधर से हम लोग देखें तो बस इधर हम लोग को चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बस कुछ नहीं कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को क्या कीजिए, उधर कर दीजिए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला इसी टाइप का क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बस इसको लिख दीजिए और इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए तो फटाफट हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा स्टेप फॉलो करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो स्टेप कौन कौन से हैं ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक नॉर्मली एक साधारण सा फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप लोग को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो गिवन डाटा है उससे तो 2 साइड्स मिल जाएगा आप लोग को, और थर्ड साइड फाइंड करना है। तो क्या करना है, फाइंड थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड आप लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। और थर्ड स्टेप जो मैं बता रहा हूं उसमें क्या करना है, जो मांगा गया है क्वेश्चन में बस उसको फॉर्मूले से निकाल कर बैठा देना है, बस यही करना है। ठीक है, तो अप्लाई फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं करना है। इतने में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या, मेरे पास फिगर ड्रॉ करना है। ऐसे ही नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ही क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए
ऐसे ही नेमिंग कर लेते हैं ए बी और यहाँ पे हम लोग सी इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास थीटा दिया गया तो ऐसे यहाँ पे थीटा एंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा ले लिए। अब क्या याद रखना है, मैंने एक आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसा ट्रिक था। फर्स्ट क्या था मेरे पास? फर्स्ट जो था ये मेरा था साइन थीटा का और दूसरा वाला था किसका? कॉस थीटा का, और जो बच गया था ये मेरा टैन थीटा का था। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे अभी। ठीक है, चल यहाँ पे क्या दिया गया? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा है तो यहाँ पे सर्च कीजिए साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर लेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो है तो रेशियो के लिए क्या कीजिएगा? आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे याद होगा बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, रेक्टेंगल का जो साइड रेशियो में दिया रहता था और कुछ कुछ दिया रहता था, हम लोग एक्स एज्यूम करके बनाते थे। ठीक है, टू जैसे साइड क्या दिया जाता था? 2:3 दिया रहता था तो हम लोग 2x और 3x करके बनाते थे। तो बस वही चीज है, यहाँ हम लोग x की जगह k को एज्यूम करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब इस कंडीशन से देखा जाए तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया? √3k हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया? 2k हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पहचानेंगे। चलिए, मैंने बताया कि सबसे लंबी जो साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है क्या होती है? वो मेरी हाइपोटेनस हो जाती है। तो यहाँ पे H इंडिकेट कर लेंगे और हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड जो साइड होता है, एंगल के थ्रू कनेक्टेड जो साइड होता है वो बेस हो जाता है और जो बच जाए परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? √3k दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर √3k दिया गया है और मेरे पास हाइपोटेनस 2k दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 2k लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है? फाइंड थर्ड साइड। ये मेरे पास जो बी बेस बच गया है इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे? ये मेरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, वाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? सबसे लंबी वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। मतलब क्या लिखने का अगर हम लोग लिखें तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब दो छोटी छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? बड़ी वाली साइड के स्क्वायर का के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, पुट कर दीजिए AB हम लोग को फाइंड करना है तो बस यहाँ पे AB हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, BC के जगह हम लोग अगर √3k पुट कर ले तो कोई दिक्कत क्या? तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग √3 और यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू AC मेरे पास कितना है? 2k है तो बस यहाँ पे 2k लिख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए AB का वैल्यू तुम लोग को फाइंड करना है तो AB को ऐसे ही लिख दीजिए प्लस साइन। देखिए √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे √3k है तो सबसे पहले √3 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या होता है? ये मेरा 3 आ जाता है। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं √3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाता है। ये याद रखिएगा, स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ पे हम लोग आराम से 4 लिख लेंगे और k का स्क्वायर हो जाएगा तो बस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, AB का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको उधर कर देते हैं। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर लिख ले तो कोई दिक्कत क्या? ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, यहाँ पे k का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को AB का स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं कीजिए, दो इसका स्क्वायर उधर कर दे तो रूट में चला जाएगा और मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास k आ जाएगा। मतलब क्या? कि वे इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड्स पता है। ठीक है, अब तीनों साइड्स पता है
तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कुछ मत कीजिए, हम लोग को सबसे पहले साइन थीटा पता है, सबसे पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। और तीसरा क्या होता है, टैन थीटा होता है, ठीक है, टैन थीटा होता है। लिख लीजिए, मैंने बताया यहाँ पे पहले ट्रिक से लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, और इधर क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं कीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है √3k, तो यहाँ पे √3k डिवाइडेड बाई h, हाइपोटेनस 2k। वैसे साइन थीटा का वैल्यू तो दिया गया था, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और के कट जाएगा, तो यहाँ पे √3/2 आ गया, ठीक है, √3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा अगर निकालना चाहे तो कुछ नहीं होगा, बेस कितना है मेरे पास, k है, तो बस यहाँ पे बेस की जगह k पुट कर लीजिए, ठीक है, मतलब 1k है वो, ठीक है। चलिए k मतलब 1k होगा। और हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, 2k है, तो कुछ मत कीजिए, k से k उड़ जाएगा, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। k से k ऊपर नीचे कट गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, √3k है, तो यहाँ पे बस √3k पुट कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई बेस कितना है मेरे पास, k है, तो बस यहाँ पे k आ गया, और k को कैंसिल कर दीजिए, तो मेरा कितना आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा, या फिर उसको सिंपली आप √3 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग साइन कॉस टैन का निकाल लिए, अब हम लोग जो बचा हुआ उसका निकाल लेंगे। मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो बस यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख दीजिए, कॉसेक थीटा लिख दीजिए, और इसको बस कुछ नहीं कीजिए, उलट के लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, बस उलट के लिख देना है। और कॉस का उल्टा मैंने क्या बताया था, सेक होता है, तो बस यहाँ पे सेक थीटा लिख दीजिए, और इसको भी उलट के लिख दीजिए, 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/1, या फिर सिंपली 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको क्या कीजिए, इसको उलट के लिख दीजिए, √3/1 है, तो 1/√3 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं, डिट्टो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बट मेरा काम क्या है, सारे क्वेश्चंस को बना देना। अगर आप कहीं फंसते और अटकते हो तो आप यहाँ से आकर देख लीजिएगा, वरना आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बस इसी तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, cos थीटा इक्वल टू 7/25 दिया गया है, तो हम लोग को सारे टी रेशियोज को फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है, तो सिंपल सा है, कैसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास इसको ए मान लीजिए, इसको बी और सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ये मेरा थीटा के टर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है सबसे लंबी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो बस यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड, एंगल से कनेक्टेड साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तो बस यहाँ पे बेस बी से इंडिकेट कर लेंगे, और जो बच गया उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया, कॉस थीटा दिया गया, तो हम लोग ने ट्रिक देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता था, बेस बाई हाइपोटेनस आता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 7/25, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया रेशियोज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों करेंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो 7k, और यहाँ पे ऐसा, तो ये मेरा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस लिख लेंगे, ठीक है। बेस, इस कंडीशन में बेस कितना आ गया मेरे पास, 7k, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 7k इनपुट कर लीजिए, और यहाँ पे पास हाइपोटेनस 25k, तो बस यहाँ पे हम लोग 25k पुट कर लेंगे। अब बात रही फर्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो गया, और क्या क्या इंडिकेट करना था हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, करना क्या, फाइंड थर्ड साइड। यहाँ पे थर्ड साइड जो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो छोटे छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, बड़े वाले साइड का स्क्वायर का। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर होता है इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए ए बी का वैल्यू तो हम लोग को पता है 7k है, तो बस यहाँ पे 7k का स्क्वायर ऐसा हम लोग पुट कर लेंगे, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए। बीसी हम लोग को फाइंड करना है, तो बस यहाँ पे बीसी का स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए इक्वल टू एसी कितना है मेरे पास, एसी है 25k, तो बस यहाँ पे 25k लिख लीजिए और इसका स्क्वायर ऐसे दे दीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 लिख लेंगे और k का स्क्वायर हो जाता है, प्लस साइन ऐसे दे देंगे। बीसी का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू का साइन 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो बस यहाँ पे 625 और यहाँ पे k का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीसी को इधर ही रखिए और बाकी इस टर्म को उधर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीसी का वैल्यू चाहिए, बीसी स्क्वायर का नहीं, तो क्या करेंगे ऐसे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे बीसी इक्वल टू रूट ओवर 576 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को पता है रूट ओवर 576 का वैल्यू कितना होता है 24 होता है, अगर आपने 8 अच्छे से स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा होगा तब। ठीक है, यहाँ पे 24 और ये के स्क्वायर अगर हटेगा, ठीक है, तो स्क्वायर को लेके रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे के आ जाएगा। मतलब क्या कि बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 24 के आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लिख लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा लिख लेंगे, उसके बाद टैन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसी का साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का सेक और टैन का कॉट लिख लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं कीजिए, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। पहले इस सबको पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 24 के, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर के जगह 24 के पुट कर लेंगे, और हाइपोटेनस मेरे पास 25 के है, तो यहाँ पे 25 के पुट कर लिए। ठीक है, के से के कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 24/25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कितना है, कॉस थीटा निकालने जा रहे हैं, बेस कितना है 7 के, तो यहाँ पे हम लोग 7 के पुट कर लेंगे, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस मेरे पास 25 के है, तो यहाँ पे हम लोग 25 के पुट कर लेंगे, के से के उड़ा दीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग टैन थीटा का निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना दिया गया है परपेंडिकुलर 24 के, तो बस यहाँ पे 24 के पुट कर दीजिए, और बेस कितना है मेरे पास 7 के है, तो यहाँ पे हम लोग 7 के पुट कर देंगे, के से के को कैंसिल कर दीजिए, तो टैन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 24/7 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, मैंने बताया कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो बस इसी को उलट कर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 25/24। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h/p करके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको लिखना ही अच्छे से। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा मैंने क्या बताया सेक थीटा, तो बस इसको पलट दीजिए। ठीक है, 25/7 कर दीजिए, और यहाँ पे मैंने टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा बताया, तो इसको भी आप क्या कीजिए पलट दीजिए, तो यहाँ पे 7/24 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो 3rd क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। पिछले 2 क्वेश्चंस के जैसा ही, आप उम्मीद करता हूँ पिछला 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी वही 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, फिगर ड्रॉ करते हैं और उसका जो गिवन डाटा उससे हम लोग पहले साइड्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा ऐसे फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इसको, ठीक है, ए बी और इसको हम लोग सी कर देंगे। ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो गिवन डेटा है इससे हम लोग साइड्स को लिख लेंगे। ठीक है, मेरे पास गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 15/8। ठीक है, और हम लोग को पता है ये रेशियो में, तो उसमें हम ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस ऐसे ही के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग को पता है tan थीटा का क्या होता है, देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो लास्ट वाला होता है मैंने आपको रटाया था कि tan थीटा का होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग पहचान लेंगे कि हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है सबसे लंबी वाली साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है, तो इसको H से इंडिकेट कर लीजिए, और हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड जो साइड होती है उसको B मतलब कि बेस से इंडिकेट कर लीजिए, और जो बच गया उसको परपेंडिकुलर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर मेरे पास 15K दिया गया है, तो यहाँ पे 15K लिख लेंगे, और बेस मेरे पास 8K दिया गया, तो यहाँ पे 8K लिख देंगे। यहाँ तक मेरा फर्स्ट स्टेप था, जैसा कि आपको याद होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में जो बचा हुआ साइड रहता था उसको फाइंड करते थे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे ये मेरा क्या है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे लंबी साइड AC इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, AC का वैल्यू हम लोग को चाहिए, AB कितना है मेरे पास 8K है, तो इसका क्या कर लीजिए 8K, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस साइन है प्लस कर दीजिए। BC कितना है मेरे पास 15K है, तो यहाँ पे 15K का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 8 का सबसे पहले स्क्वायर कितना होगा 64, तो यहाँ पे 64 लिख लीजिए, और K है तो K का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस साइन तो प्लस दे दीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे 225 लिख लीजिए, और K का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों को ऐड कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 289K स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या कि AC का स्क्वायर इक्वल टू 289K स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या कर लेंगे, √289K स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे √289 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, आपने 8 क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, तो √289 17 का होता है, और K स्क्वायर ये रूट लेके हट जाएगा, तो यहाँ पे K हो जाएगा। मतलब क्या कि AC इक्वल टू मेरे पास 17K आ गया है। यहाँ पे मेरे पास सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो निकालना है उसको फॉर्मूले पे बैठा के निकाल लीजिए, ऑल T रेशियोज। ठीक है, मैंने आपको लिखना सिखाया था। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, साइन थीटा लिख लीजिए, उसके बाद कॉस थीटा लिख लीजिए, उसके बाद टैन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा होता था। और मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बस ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद इसका उल्टा, साइन का उल्टा मैंने कॉसेक बताया था, तो यहाँ पे कॉसेक कर लीजिए। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ पे सेक लिख लीजिए, और टेन का उल्टा कॉट होता था, तो यहाँ पे कॉट लिख लीजिए। ठीक है, साइन थीटा सबका फॉर्मूला पहले बैठा लीजिए, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जबकि टेन का दिया गया तो आप नहीं भी लिख सकते। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बस वैल्यूज को पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर 15K है, तो यहाँ पे 15K डिवाइडेड बाई एच कितना है, हाइपोटेनस कितना है 17K है। ठीक है, ऊपर नीचे 7K के कट जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15/7 आ जाएगा। और कॉस थीटा में बी कितना है मेरे पास, बी देखिए 8K है, तो यहाँ पे हम लोग 8K लिख लेंगे, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 17K है, तो यहाँ पे हम लोग 17K कर लेंगे। ऊपर नीचे K कट जाएगा तो हटा दीजिए इसको। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू P/B, तो यहाँ से निकाल लीजिए P कितना है 15K और B कितना है 8K। ठीक है, ऊपर नीचे K कैंसिल कर दीजिए, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका ठीक उल्टा होता है। हम लोग ने देखा था कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो बस कुछ मत कीजिए,
इसको पलट कर लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 17/15 हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का, तो इसको भी पलट के लिख दीजिए, 17/8 हो जाएगा। और ये कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको भी पलट के लिख दीजिए, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज करना है, वही स्टेप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर डालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर, छोटा मोटा नन्हा सा प्यारा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है, मेरे पास क्या है, एक नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा एक फिगर है, जिसमें हम लोग ABC इंडिकेट किए हैं और इस एंगल को 90 डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो थीटा है यहाँ पे हम लोग थीटा ले रहे हैं। ठीक है, थीटा के टर्म में दिया गया तो हम लोग यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें साइड्स इंडिकेट कर लेते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बस H इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस, तो यहाँ पे हम लोग बेस इंडिकेट कर लेंगे और जो बच जाए उसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे आते हैं, इसी से दो डाटा हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉट थीटा दिया गया है, क्या दिया गया है, 2। ठीक है, तो 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं, और हम लोग को पता है रेशियो में है तो k से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। क्या हम लोग रटे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये मेरा साइन का आता था, ये कॉस का आता था, और ये टैन का आता था। ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से P/B हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कॉट थीटा का चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू B/P कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे B/P आ जाएगा। ठीक है, B/P आ जाएगा। इस कंडीशन में बेस मेरा कितना आ गया, 2K आ गया, तो बेस मेरा कितना आ गया, 2K लिख लीजिए। ठीक है, और परपेंडिकुलर मेरे पास K आ गया, तो यहाँ पे हम लोग K इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ तक मेरा था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो बचा हुआ साइड है उसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, AC का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटे छोटे स्क्वायर का सम। ठीक है, चलिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का AC तो निकालना है, यहाँ पे AB कितना है मेरे पास, 2K है, तो बस यहाँ पे 2K का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। ठीक है, BC कितना है मेरे पास, K है, तो यहाँ पे K का स्क्वायर कर लेंगे। अगर निकालेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और K का स्क्वायर K स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन K दे दीजिए। ठीक है, K स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5K स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5K स्क्वायर आ चुका है, तो AC कितना आ जाएगा, AC बस कुछ मत कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, रूट चढ़ा दीजिए तो 5K स्क्वायर। ठीक है, √5 रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, √5 कर देंगे, और K स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को लेके निकल जाएगा K के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, √5K आ गया। मतलब क्या, AC इक्वल टू √5K आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम लोग थर्ड स्टेप पे चलेंगे, फॉर्मूले पे रख के सारे रेशियोज को निकाल देंगे, बस कुछ नहीं करना है, वही करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सिस्टम से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, फिर कॉस थीटा लिखते हैं, फिर टैन थीटा लिखते हैं, और उधर उलट कर लिख देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट, तो यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक है, चलिए, साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हम लोग रट चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फर्स्ट वाला जो होता है साइन के लिए होता है, सेकंड कॉस के लिए होता है, और लास्ट टैन के लिए होता है। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे लिखते भी है। ठीक है, चलिए, ये क्या हो जाएगा, P/H। ठीक है, और सेकंड B/H, तो यहाँ पे B/H,
ठीक है। और tan थीटा का p बाई बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे p बाई बी कर लेंगे, ठीक है। पहले 3 का निकाल लेते, उसके बाद वो सब निकाल लेंगे। चलिए p मेरे पास कितना है, p है मेरे पास k, तो यहाँ पे हम लोग बस k पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई h कितना है मेरे पास √5k, ठीक है। तो यहाँ पे √5k, ठीक है। k कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे भी k कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या साइन थीटा इक्वल टू 1/√5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉस थीटा का निकालते हैं, b कितना है 2k है, तो बस यहाँ से हम लोग 2k कर लेंगे और डिवाइडेड बाई h कितना है मेरे पास √5k है, तो यहाँ से हम लोग √5k लिख लेंगे। ऊपर नीचे k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। tan थीटा के लिए p बाई बी, तो k डिवाइडेड बाई 2k, k डिवाइडेड बाई 2k, ऊपर नीचे k के कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इन सब चीज को उलट कर लिख देना है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो इसको उलट कर लिख देंगे। 1/√5 है तो उधर उलट के लिखाएगा तो √5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी उल्टेगा तो √5 ऊपर चला जाएगा और √5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, उल्टेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस को आगे के वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया गया है और हम लोग को क्या करना है, ऑल सभी जो आइडेंटिटीज है मतलब रेशियोज है उनका वैल्यू फाइंड करना है थीटा के टर्म में, ठीक है। वही सब स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे बस। तो स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, नन्हा मुन्ना सा एक प्यारा सा फिगर बना लीजिए ऐसा, ठीक है। एक फिगर हम लोग ने बना लिया, ठीक है। इसको ए बी और इसको सी कह देते हैं, ठीक है। थीटा के टर्म में तो इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस इंडिकेट कर लेंगे। हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड जो होती है उसको बेस कहते हैं, तो यहाँ पे बी इंडिकेट कर लीजिए और जो बच जाए परपेंडिकुलर, ठीक है। जो गिवन डेटा है इससे कोई 2 साइड हम लोग को पता चल जाएगा और थर्ड साइड हम लोग निकाल देंगे बाद में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया गया है। मैंने एक चीज आपको याद कराया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। ये मैंने आप लोग को याद कराया था, आपको याद होगा ये मेरा किस चीज का होता था, ये मेरा साइन थीटा का होता था, ठीक है। इतना याद है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ क्या है, कॉसेक थीटा। मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो बस कुछ नहीं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। साइन का उल्टा मतलब h/, इसको उलट दीजिए, h/p हो गया, ठीक है। चलिए, और हम लोग को पता है यहाँ पे रेशियोज के फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे 1 छिपा रहता है तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर दिया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस मेरा कितना हो गया, √10 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग √10 एज्यूम मान लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, k है, तो p इक्वल टू k लिख लेंगे। और बेस हम लोग को फाइंड करना है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, सबसे लंबी वाली साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम का। मतलब क्या कि हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। AB हम लोग को फाइंड करना है इस केस में, ठीक है। तो बस यहाँ पे AB का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस साइन BC कितना है मेरे पास, BC है k, तो यहाँ पे k का स्क्वायर कर लेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन AC मेरे पास कितना है, √10k है, तो बस √10k का क्या कर लेंगे हम लोग, √10k का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से AB का स्क्वायर इक्वल टू प्लस ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10 है, तो √10 इंटू √10 कितना होता है मेरे पास, 10 हो जाता है, ठीक है। कैसे देखिए, √10 इंटू √10 मतलब क्या कि √10 का स्क्वायर,
ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि √10 स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, तो यहाँ पे √10 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 10 और k का k² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी निकालना चाहें तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे k² माइनस k²। ठीक है, ऐसा आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 9k² आ जाएगा। ठीक है, बट हम लोग को ए बी का वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं कीजिए, ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, √9k² कर लेंगे। और हम लोग को पता है √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, और k² अगर रूट से बाहर निकलेगा तो k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ गया, 3k हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी फॉर्मूलाज पता है उन सब रेशियोज को लिख के फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे किसका, साइन थीटा का, तो सिस्टम से लिख लीजिए साइन थीटा, दूसरा क्या होता था कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा होता था। ठीक है, पहले इन तीनों का निकाल लेते, उसके बाद बस उलट देंगे, बाकी सब निकल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, सेकंड में b/h, तो बेस बाई हाइपोटेनस, और लास्ट में p/b, तो बस p/b कर लीजिए और वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर k आया था। ठीक है, k था मेरे पास, तो बस यहाँ पे k पुट कर लीजिए, मतलब 1k। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, √10k है, तो बस यहाँ पे √10k, और हम लोग को पता ऊपर नीचे k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ पे कितना बचेगा, 1/√10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉस थीटा का निकालेंगे, तो बेस कितना है मेरे पास, बेस 3k है, तो बस यहाँ पे 3k लिख लीजिए, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, √10k है, तो बस यहाँ पे √10k लिख लेंगे। ठीक है, k कैंसिल कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टैन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, k है, तो बस यहाँ पे k लिख लीजिए, और बेस कितना है मेरे पास, 3k है, तो बस यहाँ पे 3k पुट कर लीजिए, k कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ k कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। साइन का उल्टा हम लोग को पता है क्या होता है, कॉसेक होता है, तो बस कॉसेक लिख लीजिए। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक लिख लीजिए, और टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हम लोग को पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो बस इस वैल्यू को उलट के लिख दीजिए, तो √10 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, और सेक थीटा √10 ऊपर चला जाएगा, √10 ऊपर चला गया, और 3 नीचे आ गया। कॉट थीटा टैन का उल्टा, तो बस इसको भी क्या कीजिए, उलट दीजिए, 3 ऊपर चला गया, नीचे 1 लिखिए नहीं लिखिए आपकी मर्जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे के क्वेश्चन के लिए आगे आप इंतजार कीजिएगा, वीडियो आते रहेगा। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।